Hello all, I welcome you all to ePolitical Science YouTube channel. Today we are going to discuss types of leadership, and please go through the topic properly because this is an important sub part of the second unit. So we need to go through it and also try to understand what are the different types of leadership. नेतृत्व के जो विभिन्न प्रकार हैं, यहाँ पे हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि नेतृत्व के प्रकार और नेतृत्व के सिद्धांत दोनों ही अलग अलग हैं। दोनों में से जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में, हालांकि मैंने बोला हुआ है कि यू यू आर गोइंग टू हैव 1 hour पेपर एंड मोस्टली 4 questions would be there and out of that you have to attempt any 3, जिसमें आपको each question would be carrying equal marks, that is 10. So 30 marks का ये पेपर है। So इसमें मान लो अगर क्वेश्चन थेरीज ऑफ लीडरशिप पे आता है तो आपको थेरीज लिखनी है, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले भी 2 पार्ट में। और अगर आपको टाइप्स ऑफ लीडरशिप आता है तो आपको टाइप्स डिस्कस करना है, जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, और थोड़ा ऐड ऑन कर सकते हो, उसमें से थोड़े बहुत जो टॉपिक्स हैं कॉमन है वो आप लिख सकते हो। but you have to understand that both the questions, they are different when we are dealing with theories and we are dealing with the types, though there may be overlapping part. Okay, so let us start with the first type of leadership, and this type of leadership is very important, and this type is known as ceremonial leadership, औपचारिक नेतृत्व। इसमें आप ceremonial leadership में you can give the examples such as heads of state, ठीक है, मोनार्की हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव्स हो गए, सीनियर मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये जो भी सेरेमोनियल या औपचारिक तरीके से जो नेतृत्व करते हैं, उनको यहाँ पे आप लिख सकते हो, उनके बारे में डिटेल्स। यू कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ एनी कंट्री आल्सो इफ यू वांट टू इलैबोरेट, बट डिपेंड्स दैट यू हैव टू राइट ओनली शॉर्ट नोट। लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है नहीं इसके अंदर, क्योंकि 1 घंटे के अंदर आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, तो mostly you would be getting 20 minutes. So you have to see that how much you can write and what important things you have to cover. So isme you have to tell that this type of leadership helps to provide unity and political loyalty, and also it allows those at the top of the executive to portray themselves as national leaders. ठीक है, इसमें आपको लिखना है, उदाहरण देना है, जैसे राज्य के प्रमुख इसके अंदर उदाहरण में आ जाते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वरिष्ठ मंत्री या सचिव, ठीक है। ये सारे जो है उदाहरण जो बेसिकली फॉर्मल लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं। यह एकता और राजनीतिक वफादारी प्रदान करने में मदद करता है और कार्यपालिका के शीर्ष पर बैठे लोगों को खुद को राष्ट्रीय नेताओं के रूप में चित्रित करने की अनुमति देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन तो होना ही चाहिए। अगर हेड ऑफ द स्टेट विजिट कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो उनके उस प्रोसेस को जस्टिफाई करने के लिए देयर हैज टू बी सर्टेन थिंग्स, सो दैट पार्ट इज नोन एज सेरेमोनियल लीडरशिप। ओके, then the second type which you can talk about if you are getting types of leadership as a question, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो पॉलिसी मेकिंग लीडरशिप, जिसमें हिंदी में कहेंगे नीति निर्माण नेतृत्व। द प्राइमरी रोल ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव in this context is to direct and control the policy process, and also look into economic and social programs with reference to developmental agenda. राजनीतिक कार्यपालिका की प्राथमिक भूमिका नीति प्रक्रिया को निर्देशित और नियंत्रित करना है और विकास के संदर्भ में आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों को भी देखना है। ठीक है, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि पॉलिसी मेकिंग लीडरशिप, तो यहाँ पे जो नेतृत्व का जो मेन रोल होगा वो नीति निर्माण के लिए होगा। तो नीति निर्माण के जो पूरे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप इसमें डिफाइन कर सकते हो, समझा सकते हो एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, देन द थर्ड टाइप ऑफ लीडरशिप इज द पॉपुलर लीडरशिप, लोकप्रिय नेतृत्व। At a policy level,
It is the ability of the executive to mobilize support that ensures the compliance and cooperation of the executive, and for any policy implementation, this type of leadership becomes highly important, highly essential. नीति के स्तर पर यह कार्यपालिका की समर्थन जुटाने की क्षमता है, जो कार्यपालिका के अनुपालन और सहयोग को सुनिश्चित करती है और किसी भी नीति के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो जाता है। हम किसी भी तरह की नीति के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, क्रियान्वयन की बात करें, तो इसमें पॉपुलर जो लीडरशिप है, लोकप्रिय नेतृत्व जो है, उसका बहुत रोल इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो चीज़ों को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है, एक कोऑपरेटिव माहौल तैयार करता है, जिससे पॉपुलैरिटी के थ्रू हम जो भी एजेंडा या पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को लेके आते हैं, उसका मैक्सिमम जो फ्रूट्स है वो लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, सफल हो रहा है या नहीं हो रहा, यह हम सुनिश्चित कर सकते हैं इस तरह की लीडरशिप के थ्रू। देन द फोर्थ वन इज ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, इसे हम हिंदी में कहेंगे नौकरशाही लोकतंत्र। यहाँ पे आप नौकरशाही का मतलब क्या है, ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब है, इसको समझा सकते हो। ब्यूरोक्रेसी को हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। हाँ, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। बेसिकली इट्स मेन फंक्शन, इट हेल्प्स इन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एट लार्जर लेवल। इससे बड़े स्तर पर नीति समन्वय और प्रशासनिक कार्य में मदद मिलती है। तो ब्यूरोक्रेसी का जो भी मेजर रोल है, ब्यूरोक्रेसी कैसे एक लीडरशिप की तरह से काम करती है, ग्रास रूट्स लेवल पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, किसी भी फील्ड स्टडी से समझा सकते हो, जो बहुत सफल रहा है ब्यूरोक्रेसी का काम, ठीक है। तो वो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। देन द लास्ट पॉइंट इज क्राइसिस लीडरशिप, दैट इज संकट नेतृत्व, ठीक है। When there is any crisis in domestic or global politics, it is primarily the executive that responds. जब घरेलू या वैश्विक राजनीति में कोई संकट आता है, कोई खतरा होता है, तो यह मुख्य रूप से कार्यपालिका होती है जो प्रतिक्रिया देती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव का रोल है, यू कैन कोट द एग्जांपल ऑफ 1975 इमरजेंसी, अभी ब्रिटेन में जो हो रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस, और उससे जो लीडरशिप उत्पन्न हुआ ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उनके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। और भी करंट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एट द ग्लोबल लेवल, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल, where there is a crisis and certain leadership has emerged within that crisis, or there is a crisis and that leader which was earlier there, he or she has proved uh, to a great extent during that period. So that period justify करता है जो ऑलरेडी लीडर हैं वो किस तरह से काम करते हैं, या अगर हैं और काम नहीं कर पा रहे, तो क्राइसिस के संदर्भों में भी लीडरशिप की सही जो है हम कह सकते हैं जांच होती है और सही टेस्टिंग होती है। तो क्राइसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज कवर दिस टाइप ऑल्सो। हालांकि बहुत बच्चे डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी लिखेंगे इसके अंदर, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप भी लिखेंगे, पर आप देख लो कि जो भी आप लीडरशिप लिख रहे हो, एक तो रेपिटेशंस नहीं होने चाहिए और ओवरलैपिंग हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सारे जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं, इसके अंदर का ओवरलैपिंग नहीं है, रेपिटेशंस नहीं है, तो आप यही सारे लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स थोड़े से और सब समझा सकते हो। Now there was more demand in the comment sections that ma'am please provide the material. Now I have already told you that there are few readings which can be easily downloaded. So if you go through John C. Maxwell, Maxwell को आप टाइप करेंगे डेवलपिंग द लीडर विद इन यू, आपका ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ये इंग्लिश में पीडीएफ है, ठीक है। और हिंदी में आप जो नेतृत्व है उस पे एसओएल या इग्नू वगैरह में भी काफ़ी मटेरियल मिल जाते हैं, और जो मैंने भी ये वीडियोस में बताया है बायलिंगुअल, उसको भी आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। बाकी दूसरी जो किताब है मैक्स डिप्री की, लीडरशिप इज एन आर्ट, दिस ऑल्सो कैन बी डाउनलोडेड, एंड इफ यू जस्ट टाइप मैक्स डिप्री इन गूगल सेक्शन एंड यू विल गेट सर्टन जो भी है आपको फीडबैक मिल जाएगा इसमें क्या लिख सकते हो। आपको 3 हाइपरलिंक दिख रहे होंगे। पहला 2 यूट्यूब का लिंक है, जिसमें पहला तो ओपिनियन पोल और पब्लिक ओपिनियन से रिलेटेड है। ये आपके 4th यूनिट में आ रहा है, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, ये सारा, तो वो आप वहां से कवर कर लेना। दूसरा जो मैंने वो कवर किया है वो है वोटिंग बिहेवियर, सेकेंड यूट्यूब लिंक में वोटिंग बिहेवियर और उसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। आपको इसमें सिफोलॉजी इज एन आर्ट एंड
कल्चर पढ़ना है 5th यूनिट में, प्लीज डोंट लीव इट, उसको करके जाओ कि सिफोलॉजी क्या होता है, सिफोलॉजी को हम क्यों आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं। तो इट इज प्रॉपरली नोन एज द साइंस ऑफ वोटिंग पैटर्न, कैसे वोटिंग होता है, किस तरह से वोटिंग का आउटकम क्या होता है, और इसकी पूरी जो स्टडी है उसको हम सिफोलॉजी कहते हैं। तो सिफोलॉजी इज एन आर्ट एंड वोकेशन एज वेल एज द आउटकम ऑफ दिस कोर्स, तो प्लीज डू दैट, उसको भी आप करके जाओ। और फिर एक और हाइपरलिंक दिख रहा होगा जिसमें आपको www.politicalcommunication.org/history.html, इसमें भी आप जाओगे तो आपको सोर्सेज मिल जाएंगे, जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन का भी आपको लिंक मिल जाएगा। You can go and find out the whatever the required content which you want, you can go through। हालांकि समय बहुत कम है, तो जो भी मेरे से संभव हुआ है, I have tried to help you out with these things. If more time is left and if I can come out with 1 or 2 video, I will obviously try, but due to constraint of time, whatever you have, I would suggest that first go through that continuously, watch it, try to understand it and correlate it with whatever has been taught to you in your class and the materials by your teacher and the person who has been with you, and just don't wait for the things which are not there. Okay, so at least go through those content materials which are easily available, rather than just waiting for the material, the things which are not there, and panicking. Okay, don't panic, do well, and whatever is there, I think it is more than sufficient. I can't say it is 100%, but yes, it is more than sufficient. You go through it, you have all the option that you can leave one question. Out of 4, you have to attempt any 3. So you make up your mind which topic which unit you want to leave, and try to cover more or less the important topics. Okay, since this exam would be the first time you would be writing in this pattern where you are going to give theory exam of 1 hour and then 3 questions. So all the best to all of you. Thank you. God bless you.